वायरल खबर की बात करेंगे। भारत की अंजू और पाकिस्तान की सीमा, दोनों का जिक्र आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम अंजू और सीमा के सहारे भारत और पाकिस्तान के चरित्र का असली फर्क आपको समझाएंगे। आज क्या हुआ, अंजू और सीमा दोनों की कहानी देश की सीमाओं को तोड़ देने वाली डिजिटल प्रेम कहानी। डिजिटल प्रेम कहानी। एक और सीमा है जो मोबाइल पर गेम खेलते हुए भारत आ गई, पबजी, और अब सचिन के साथ रह रही है। सचिन और उसका परिवार सीमा के साथ उसके 4 बच्चों को भी अपना चुका है। दूसरी ओर अंजू है, जिसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के नसरुल्लाह से हुई थी। पाकिस्तान के नसरुल्लाह, अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए अंजू अपने परिवार से झूठ बोलकर पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान से भारत आई सीमा, कराची से ग्रेटर नोएडा, और अंजू भारत से चली गई पाकिस्तान प्रेम में। पाकिस्तान में अंजू के फातिमा बनने की खबर भी आ गई, कन्वर्जन हो गया और शादी की बातें भी कही गई। आज पाकिस्तान जाने के लिए अंजू का वो दस्तावेज भी सामने आ गया जिसमें उसने माना कि वो निकाह करने के लिए पाकिस्तान जा रही है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि पाकिस्तान के जिस नसरुल्लाह से निकाह के लिए अंजू पाकिस्तान गई थी, उसने अभी तक ये नहीं माना है कि अंजू उसकी पत्नी है और उनका निकाह हो चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान में अंजू अब वापस भारत आने की बात कर रही है, जबकि भारत में उसका परिवार उसे वापस लेने को अब तैयार नहीं है। अंजू ना भारत की रह रही है ना पाकिस्तान की। तो क्या अंजू अब भारत और पाकिस्तान के बीच फंस चुकी है और अब वो ना यहां की रही ना वहां की रही? जबकि पाकिस्तान की सीमा ने कहा था कि पाकिस्तान और वहां के लोग भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन अंजू ने पाकिस्तान पर सीमा की बात नहीं सुनी और अपने परिवार को धोखे में रखकर पाकिस्तान पहुंच गई। और अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान अंजू के साथ धोखा कर रहा है। जिस नसरुल्लाह के भरोसे अंजू अपना पति, अपना परिवार और अपना देश छोड़कर पाकिस्तान गई, वो कह रहा है कि अंजू से उसका निकाह ही नहीं हुआ है और निकाह का कोई इरादा ही नहीं है। अंजू के साथ खेल हो गया बड़ा पाकिस्तान। वो ना वहां की रही ना यहां की, वो तो बस एक दोस्त है। और अगर पाकिस्तान का नसरुल्लाह अंजू से निकाह नहीं करेगा तो अंजू को भारत वापस आना होगा। और भारत में उसके परिवार ने कह दिया कि उनके घर में अंजू के लिए कोई जगह नहीं। भारत की अंजू अपना घर बार परिवार पीछे छोड़कर भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू जिस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुई उससे शक हो रहा था। जब से अंजू पाकिस्तान पहुंची है लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। लगातार अंजू अपनी बातों से मुकर रही है। कभी वो कुछ बताती है, कभी कुछ। चेहरे को कपड़े से ढककर हाथ में बैग लिए अंजू अपने घर से 20 जुलाई को निकली और इसी दिन से उसका एक एक झूठ सामने आने लगा। जब अंजू घर से निकली तो उसके पति ने पूछा कि वो कहां जा रही है। जवाब में अंजू ने कहा कि जयपुर। यह अंजू का पहला झूठ था, क्योंकि अंजू जयपुर नहीं बल्कि दिल्ली जा रही थी। इसके बाद अंजू के पति ने पूछा कि जयपुर में क्या काम है। अंजू ने जवाब दिया, सहेली से मिलने जा रही हूँ। यह अंजू का दूसरा झूठ था, क्योंकि जयपुर में अंजू की कोई सहेली ही नहीं थी। मतलब पति को जयपुर में सहेली से मिलने की बात कहकर अंजू दिल्ली पहुंच गई। आपको पता था कि वो जाने वाली है पाकिस्तान? नहीं, मेरे को इस मामले में पता ही नहीं है। और जब पता चला तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बहुत हैरान हो गया था। वीजा कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो भी नहीं मेरे को पता। आपको कोई जानकारी नहीं है मैडम? किसी को भी नहीं? उनके माता पिता किसी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं है। वो संडे को मेरे को शाम को फोन आया तो मेरा बोली सबको बता दिया मैं। क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अंजू ने आपको फोन किया था? वो अंजू का फोन आया था। हाँ। उसके भाभी पे व्हाट्सएप पे, तो बोली कि जीजू फोन आ रहा है, बात कर लो। हाँ। तो उसने बताई कि मैं रियल में बताऊं कहाँ हूँ। हाँ, तो रियल में बताओ। तो उसने लाहौर का नाम लिया। अगले 2 दिन यानी 22 जुलाई तक अंजू अपने पति से व्हाट्सएप पर बात करती रही, लेकिन अंजू के पति अरविंद को भनक तक नहीं लगी कि अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी है। भारत में किसी को भी खबर नहीं थी कि अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी है। क्या ये हो सकता है कि इससे पहले भी वो पाकिस्तान गई हो? ना, इससे पहले तो कोई कुछ याद है कि इससे पहले लंबी छुट्टी पे वो कब थी?
नहीं, लंबी छुट्टी पे तो नहीं जाती है, 1-2 दिन की जाती है ऐसे। ये पहली दफा है जब अच्छा, इतनी लंबी छुट्टी पे बिना परिवार के आपको डाउट नहीं हुआ कुछ कि जयपुर जाने के लिए या अमृतसर जाने के लिए 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन की जरूरत क्यों है? 1 हफ्ते के लिए उसने बोली थी तो वो 2-3 दिन तो घर पे रही। हाँ। ठीक है, 2-3 दिन के बाद वो गई, बृहस्पतिवार को गई। हाँ, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को गई है वो। फिर मीडिया को खबर मिली कि राजस्थान की एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई है। ये कोई और नहीं बल्कि अंजू ही थी। जब अंजू के पति ने उसे व्हाट्सएप कॉल किया तो उसने बताया कि वो पाकिस्तान के लाहौर में अपनी सहेली के पास है। ये अंजू का एक और झूठ था, क्योंकि अंजू 22 जुलाई को ही पाकिस्तान में नसरुल्ला के घर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई थी, जहां से अंजू की कुछ तस्वीरें भी नसरुल्ला के साथ सामने आई थी। अंजू का सबसे बड़ा झूठ न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसे देखने के बाद अंजू की सारी चालाकी, सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। न्यूज 18 के हाथ अंजू का वीजा फॉर्म लगा है, जिसमें उसने पाकिस्तान जाने की वजह के बारे में बताया है। इसमें अंजू ने साफ साफ लिखा है, विजिट वीजा टू कम पाकिस्तान फॉर मैरिज, यानी पाकिस्तान में शादी के लिए विजिट वीजा। अंजू के वीजा डॉक्यूमेंट से साफ है कि अंजू पाकिस्तान शादी के लिए जाना चाहती है, लेकिन बावजूद इसके अंजू बार बार मीडिया को यही कहती रही कि वो दोस्त से मिलने पाकिस्तान आई है और कुछ दिन में वीजा खत्म होने से पहले भारत वापस आ जाएगी। पाकिस्तान में अंजू ने पुलिस को खुद के ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा महिला बताया, लेकिन भारत की मीडिया को अंजू कुछ और ही कहानी सुना रही थी। ये अंजू का एक और झूठ था। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। 25 जुलाई को जो निकाहनामा पाकिस्तानी मीडिया के जरिए जारी किया गया था, उसमें ये तो साफ है कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर धर्म परिवर्तन किया है, अपना नाम अंजू से फातिमा रख लिया है, फिर नसरुल्ला से शादी की। लेकिन वो भारत में मीडिया या फिर परिवार के लोगों से बात कर रही है तो वो निकाह से इनकार कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि अंजू वहाँ जाकर भी झूठ ही बोल रही है। इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ, और अभी मुझे वापस जाना है, और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ, और अभी हम इनसे मिलके उनकी फैमिली से मिले हैं। बहुत अच्छे फैमिली है, पड़ोसी अच्छे हैं। 3 दिन पहले ही नसरुल्ला ने पाक मीडिया से कहा था कि अंजू सगाई करने के लिए पाकिस्तान आई है और वीजा खत्म होने से पहले वो भारत लौटेगी। अगली बार जब अंजू पाकिस्तान आएगी तो अंजू और नसरुल्ला का निकाह हो जाएगा। वहीं नसरुल्ला के दोस्त नोमान, जिसने अंजू का वीडियो शूट किया है, उसने न्यूज 18 को बताया कि अभी शादी नहीं हुई है और ना ही उनका शादी का कोई इरादा है। लेकिन अंजू फातिमा क्यों बन गई, इस पर नोमान का जवाब भी सुनिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपर दीर एक खास पार्ट के लिए आई हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वीजा है, और अलाव मेरे ख्याल में 14 या 16 दिन का वो अलाव है। यहाँ कोई प्री वीडियो शूट वेडिंग वाली नहीं थी, न कोई प्री प्लान था, न कोई वेडिंग सेरेमनी है, और न अभी तक वेडिंग सेरेमनी, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, न कोई वेडिंग सेरेमनी हो गई है, न कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई है। इतनी बड़ी बात ये नहीं है। अंजू की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो वो पाकिस्तान में रह सकती है, ना ही भारत में। भारत में परिवार उसे अब अपनाने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान में भी नसरुल्ला उससे निकाह करने से मुकर रहा है। कभी निकाहनामा सामने आ रहा है कि अंजू ने नसरुल्ला से निकाह कर लिया, तो कभी अंजू खुद सामने आकर कह रही है कि वो वीजा खत्म होने से पहले भारत आ जाएगी। जो भी हो, लेकिन अंजू के झूठ का पुलिंदा बढ़ता ही जा रहा है।